देखो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, सर आवाज नहीं आता। ये आ जाएगी। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या सभी को नहीं आ रही है आवाज? नहीं सर ये था। ओके। एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस इंटू साइन एक्स प्लस एक्स। सर आवाज नहीं आता। सर ये था आवाज तुमची। आ रही है कुछ लोगों को आवाज। कितने लोगों को प्रॉब्लम है आवाज के साथ? वेद एक बार चेक करो फिर से, मतलब आवाज ही नहीं जा रही है तो बता कर क्या फायदा। सर ये था आवाज आता। आता ही आता है, ओके ठीक है। सो पेशेंस इज द की। ठीक है, चलो निकाल लो डेरिवेटिव। देखो क्या आंसर आता है। चलो हो गया सॉल्व करके। बड़ा आसान है, देखो यहां पर मुझे u दिख रहा है, यहां पर v दिख रहा है। सो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सही है। सो देखो यहाँ पर u मतलब कौन आने वाला है? एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स प्लस v मतलब साइन एक्स प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब एक्स क्यूब प्लस 2x। so this is x cube प्लस 2x। अब देखो ये डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस है डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। कुछ क्वेश्चन के बाद ये हमें डायरेक्टली आना चाहिए।
अगेन दिस इज साइन एक्स प्लस एक्स, डेरिवेटिव अंदर गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब n x to the power n minus 1 plus derivative of 2x, derivative of constant into function, तो constant basically derivative of coefficient into function, तो coefficient बाहर आ जाएगा, derivative of x is 1, इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, so ये पूरा बन जाएगा x cube plus 2x into cos x plus 1 plus sin x plus x into 3x square plus 2. क्या सही है क्या? x को कॉमन भी निकाल सकते हो आप, अब देखो हाँ, कुछ क्वेश्चन जो हमें आने चाहिए उनको देख लेते हैं। जस्ट एक मिनट, सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड। ओके देख लो। सर फाइनल आंसर तेवढंच होतं? उतना ही आएगा, आप चाहिए तो उसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अभी कुछ जरूरत है ऐसा लगता नहीं है। हो गया सर। हो गया, चल find dy by dx if y equal to sin 4x minus 3। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, कर लो सॉल्व।
आ गए आंसर? यस सर। ओके, क्या क्या आया है? सर फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। फर्स्ट का बी आ गया और सेकंड का भी बी आ गया। चलो देखते हैं। सभी का आया है? अरे आया ना। देखो, आप गलत होने से डरो मत। सर हाँ, सेकंड से डी आलं. सेकंड से डी आलं. ओके, पहला क्वेश्चन क्या कहा है? पहले क्वेश्चन में y इक्वल टू साइन ऑफ 4x माइनस 3। देखो, यहाँ पर किसको यूज करना पड़ेगा? चेन रूल को। ठीक है, मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, क्या होता है? कॉस एक्स। क्या सही है? यस सर. साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, पर यहाँ पर एक्स के जगह कौन आ गया? एक्स के जगह कौन आ गया? 4x 4x minus 3. माइनस 3। तो एक्स के जगह 4x माइनस 3 आया है। एक्स के जगह 4x माइनस 3 आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4x माइनस 3 को x मानना पड़ेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आता है, तो साइन x इसे माना है, तो इसका डेरिवेटिव cos x जिसे माना है वो लिखना पड़ेगा, और जिसको माना है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले लो। अब ये डेरिवेटिव अंदर चला गया, कोएफिशिएंट बाहर आ गया। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1, तो 4 बाहर रहे और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3। 3 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो आंसर आने वाला है, ये कोएफिशिएंट बाहर आ गया, 4 आगे लिखा मैंने, ये डेरिवेटिव ऑफ x, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये सिर्फ 4 बचा, उस 4 को लिखा इनटू कॉस ऑफ 4x माइनस 3। क्या सही है क्या? यस सर. उठाया था ऐसा, यस सर. आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y की वैल्यू है x साइन x। यहाँ पर किसको याद करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सो डायरेक्ट लिखने वाला हूं मैं अभी। dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब छोटे बच्चे का काम है, सर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, साइन एक्स वैसा ही रहा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, इससे मिलता जुलता कोई दिख रहा है क्या? साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स आया था क्या ऑप्शन? कहाँ गड़बड़ कर दिया आपने? क्या ठीक है? यस सर. ओके, सो देखो एक बार, अब थोड़ा सा डेरिवेटिव को याद करो, हमने डेरिवेटिव को कैसे समझा था? हम क्या कह रहे थे? हमारे पास एक ग्राफ है जहां पर एक्स चेंज होने के कारण, एक्सचेंज नहीं, अदला बदली नहीं, एक्स की वैल्यू चेंज होने के कारण वाई की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, और फिर वो जो डेल्टा एक्स, एक्स में जो चेंज हो रहा है उसको हम छोटा 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 करते गए। क्या सही है? और फिर हमें मिल गया वो जो कर्व है उसको टेंजेंट। ठीक है, वो जो कर्व है उसको टेंजेंट हमें मिल गया। ठीक है,
सो बेसिकली डेल्टा एक्स को हम छोटा छोटा करते गए और एवरेज से ओवर द ड्यूरेशन से एक इंस्टेंट पर आ गए। क्या सही है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, सो अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज पूछने वाला हूं, इसका जवाब सभी ने देना है। कितना एरिया? A into B. A into B. A into B. ठीक है, कितना है एरिया? V into V T. V into T. क्या मैं इस एरिया को नीचे लेकर आऊं? क्या मैं इसको गायब कर दूं? क्या मैं यहाँ पर कुछ जादू कर दूं? क्या मिल रहा है आपको V और T से? area. एरिया। Area. कौन सा एरिया मिल रहा है? कौन सा एरिया मिल रहा है? सर ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे का एरिया मिल रहा है। वी आर गेटिंग ये वाला एरिया। क्या सही है? सो देखो, एरिया अंडर द कर्व is basically product of two properties on x and y axis। क्या ये ध्यान में आया? क्या बोलो? Yes, sir. ये v यहाँ पर मैं वेलोसिटी प्लॉट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं टाइम प्लॉट कर सकता हूँ, कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं ना। उसमें वेलोसिटी और टाइम में चिपक कर रहने की क्या जरूरत है? हम ये कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, दिक्कत कब जाएगी? सर दिक्कत तब जाएगी जब ये एरिया निकालना इतना आसान नहीं रहेगा तब। अब मुझे ये एरिया निकालना होगा तो इस कर्व के नीचे का एरिया। निकाल पाएंगे क्या? ओके, उससे पहले एक सिंपल काम करते हैं। वापस उस स्लाइड पर जाऊंगा, चिंता मत करो। क्या आप मुझे ये ब्लैक वाले कर्व के नीचे का एरिया बता सकते हो क्या? Yes, sir. कैसे? A1 into B1.
A2 into B2. A2 इंटू B2 क्या आएगा बताओ तो बेटा एक बार। A1 इंटू B1 ये तो मैं मान लूंगा। A2 इंटू B2 क्या आएगा? A2 यहां तक की हाइट है, सो ये पूरा आ जाएगा। और B2 मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ। क्या मुझे ये ब्लैक के अंदर ये पूरा एरिया आ रहा है? No, sir. ये कितना आ जाएगा फिर? हाइट कितनी है इसकी? A2। A2 विड्थ कितनी है? B2 माइनस B1। लग गया क्या ट्यूबलाइट? कुछ लोगों ने Yes, बटन sir. ही नहीं Yes, दबाया, sir. कुछ लोगों ने बटन ही नहीं दबाया। जिन्होंने बटन दबाया एटलीस्ट उनका लग गया। ये कितना आने वाला है? A3 A3 into into B3 B3 minus B2. ओके, मतलब आपने क्या किया? अब मुझे टोटल एरिया बता दो। सर आप इतने डिफिकल्ट सवाल कहाँ से ढूंढ कर लाते हो? टोटल एरिया बताने के लिए कह दिया, बाप रे बाप। अरे ये टोटल एरिया कितना आएगा? तीनों एरिया A3 into A3 B3. into A3 B3 into B3 A3 into B3. अरे टोटल एरिया बाबा जो ब्लैक वाला है, किसके नीचे का एरिया चाहिए अपने को? वी आर इंटरेस्टेड इन दिस कर्व के नीचे का एरिया। कर्व के नीचे का एरिया कितना आ गया टोटल हमारा? कितना आ गया? A1 into A2 into A3 into B1 plus B2 minus B1 plus B3 minus B2. अरे भगवान, आपके पास 2 रुपए है, 3 रुपए है, 5 रुपए है, आपके पास टोटल पैसे कितने हैं? 10 रुपए। कितने हैं टोटल पैसे? A1 into B1 And plus A2 into B2 minus B1 plus A3 into B3 minus B2. एग्जैक्टली ये तीन एरिया की एडिशन करनी है। A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 माइनस B1 प्लस A3 इंटू B3 माइनस B2। सो बेसिकली हमने क्या किया? टोटल एरिया कैसे निकाला? कैसे निकाला टोटल एरिया? एडिशन करके। तीनों एरिया को जोड़कर। सही है। अरे Yes, sir. देखो यार, आप लोग ना मेरे, आपको रोजंदारीने कामाला पाठवलं पाहिजे। देखो ये कोई किसी का तो घर है ना, ये यहाँ से एंट्रेंस, ये वरांडा है, ये हॉल है, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये बीच में पैसेज है, ये टॉयलेट बाथरूम है, ये दूसरी बेडरूम है। सही है। हो सकता है किसी का घर ऐसा। Yes, sir. हाँ, सो इसका एरिया है 50 स्क्वायर फीट, इसका एरिया है 120 स्क्वायर फीट, इसका है 150 स्क्वायर फीट, इसका है 100 स्क्वायर फीट, इसका है 50 स्क्वायर फीट। दिस इज मास्टर बेडरूम, अगेन 110 स्क्वायर फीट। बीच की पैसेज है, ये भी है 50 स्क्वायर फीट। इसके घर का टोटल एरिया कितना है? सबके एडिशन कितना है? Addition. एडिशन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर भी तो वही Sir, पार्ट पूछ रहा हूँ ना। 580. हाँ, ये आ गया 580। ठीक है। अगर वो जो मालिक है वो बेच रहा है इस घर को 3000 रुपए स्क्वायर फीट से, कितनी आ जाएगी घर की वैल्यू? सर कुछ तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कि 5800 इंटू 300, जो कुछ भी वैल्यू आएगी टेंशन मत लो।
सो बेसिकली टोटल एरिया कैसे निकाला आपने? टोटल एरिया कैसे निकाला आपने? सबके एडिशन ऐड करके। करके। क्या आप मुझे इस कर्व के अंडर का एरिया बताओगे क्या? ये कर्व कौन सी है? दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। x के ऊपर x की जो कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर y की वैल्यू डिपेंडेंट है। हाँ सर, ये तो अभी हमें पता है। सो अब इसके नीचे का एरिया आप निकाल सकते हो क्या? आसान है सर, छोटी छोटी स्ट्रिप ले लो आप। पूरा लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कौन सी वैल्यू लेना कंफ्यूजन है। ये वाली वैल्यू से कैलकुलेट किया तो ज्यादा आने वाला है, और इस वैल्यू से लेकर कैलकुलेट किया तो कम आएगा। क्या सही है? सो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एक काम करो ना, छोटी छोटी ऐसे स्ट्रिप्स ले लो। मतलब आपका एरिया ठीक से आ जाएगा। क्या ले सकते हैं क्या ऐसी छोटी छोटी पट्टियां? यस सर। अब मेरी जो गड़बड़ हो रही थी वो गड़बड़ कम हो गई क्या? अगर मैं पूरा लार्जेस्ट वैल्यू कंसीडर करके एरिया लेता तो इतना बड़ा आ जाता, तो ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाती। ठीक है, और अगर मैं छोटा वाला एरिया लेता था तो मेरा ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया मिस हो जाता, ये वाली गड़बड़ हो जाती। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले लो, और अगर वैसा करने से मेरा जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। सो आप में से कोई कह ही सकता है सर देखो यहाँ पर ये जो पहला पार्ट आपने कंसीडर किया, यहाँ पर इतना एरिया ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे सभी लोगों के लिए मैं एक काम कहूंगा, देखो एक काम करो, इसको और छोटा कर दो, इसके बाजू में दूसरी स्ट्रिप ले लो। ठीक है, इसके बाजू में और एक स्ट्रिप ले लो, दूसरी। अब वो जो एरर वाला एरिया है वो कम हो गया क्या? हाँ सर। हाँ। सो Yes. देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना ज्यादा करेक्ट बनना होगा तो उतना इस स्ट्रिप को छोटा करना पड़ेगा। सो और छोटा हो गया तो और ये वैल्यू कम हो जाएगी। क्या सही है? सो हम जितना इस स्ट्रिप को छोटा करेंगे उतना हमारा एरिया एक्यूरेट आ जाएगा। और फिर बाद में क्या करना है, सो देखो आप कहोगे यहाँ पर वैल्यू है y1, यहाँ पर वैल्यू है y2, यहाँ पर वैल्यू है y3। सो हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी dx इतनी स्ट्रिप ले रही है, dx इनकी विड्थ है, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स। क्या ऐसे सभी को जोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? टोटल एरिया। ये हो जाएगा समेशन yi, समेशन पता है कि नहीं आपको, इंटू डी। यस सर। पहले i के जगह 1 आ जाएगा y1 dx, फिर i के जगह 2 आ जाएगा y2 dx, फिर प्लस, ये समेशन मतलब प्लस, प्लस i के जगह 3 आ जाएगा
y3 dx। ऐसा कहाँ तक ऐड करते जाएंगे? n तक। फिर जैसे हम कह रहे हैं कि इन स्ट्रिप को आप जितना जितना छोटा करोगे उतना उतना आप एक्यूरेट हो जाओगे। स्ट्रिप को छोटा कर दिया तो नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। सो ये n जो है ये बहुत बड़ा होते जाएगा, इतना बड़ा होते जाएगा, फिर एडिशन करना आपके जान पर आएगा। और ऐसे समय n टर्न्स टू इंफिनिटी या वेरी लार्ज, dx वेरी स्मॉल, तो उस केस में दिस समेशन साइन, इसको गायब कर रहा हूं मैं, इसको सिर्फ समझने के लिए लिखा था। दिस समेशन साइन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन साइन, और y वही रहेगा विच इज फंक्शन ऑफ x इनटू dx। क्या सही है? यस सर। अब कभी कभी ऐसे छोटी से ही लिमिटेड कंडीशन में ही आपको एरिया निकालना पड़ता है। शुरुआत की वैल्यू x1 रहेगी, फाइनल वैल्यू x2 रहेगी, या इसे आप x इनिशियल कह सकते हो, x फाइनल कह सकते हो। तो ऐसे केस में y विल बी इंटीग्रल x1 से लेकर xf तक, इनिशियल से लेकर फाइनल तक, yx इंटू dx। ये फाइनाइट एरिया रहेगा, इसलिए इसे फाइनाइट इंटीग्रल कहते हैं, और इसे इनफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव में हमने क्या किया था? क्या सही है? और इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रल आई कहते हैं इसे, सॉरी मैंने वाई लिखा था। देखो यहां पर y को x से डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर y को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या सही है? सो एखादे फंक्शन को x से डिवाइड करना ये डेरिवेटिव है, उस फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करना ये इंटीग्रेशन है। ठीक है। क्या डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है क्या? डेरिवेटिव में आप फंक्शन को x से डिवाइड करते हो, इंटीग्रेशन में आप फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करते हो। सो देखो हम क्या कहेंगे, dy बाई dx, डेरिवेटिव dy बाई dx, ये कोई अगर f डैश x है, और मैं ऐसा लगता हूं सिंप्लिसिटी के लिए dy by dx equal to derivative of function with respect to x equal to f dash of x, तो ये आ जाता है देखो ठीक है। या मैं ये कॉम्प्लिकेशन के जगह ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ो, हम सिंपली लिखेंगे देन इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x, खत्म। अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x है तो f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन f ऑफ x आएगा। देखो सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स क्या है? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? कॉस एक्स। दो देखो एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स है, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये क्या आने वाला है? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स है, तो आप कहोगे इट इज साइन एक्स। क्या ध्यान में आ रहा है क्या? क्योंकि डेरिवेटिव में आप डिवाइड कर रहे हो तो इंटीग्रेशन में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो ए प्रोसेस एग्जैक्टली अपोजिट है। डेरिवेटिव में आप क्या कर रहे थे? जो एवरेज था, डिस्टेंस बहुत बड़ा था एक्स, डेल्टा एक्स, उसको छोटा 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 करते गए। इंटीग्रेशन में आपने क्या किया? आपने dx छोटा ही रखा, पर इन सबको जोड़ जोड़ कर एवरेज कंडीशन निकाल ली। सो आप dx से बढ़ते बढ़ते दूर गए। डेरिवेटिव में आप क्या कर रहे थे? आप दूर दूर थे, वहां से पास पास आए। क्या सही है? तो इस प्रकार से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। सिंपली जैसे डेरिवेटिव को हमने कहा था स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, वैसे इंटीग्रेशन को कहते हैं एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन। एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन। क्या सही है क्या? सर फिर इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये y की वैल्यू जो x पर डिपेंड है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अगर ये चेंज नहीं होती तो हम सिंपली x एक्सिस पर एंड y एक्सिस की प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट लेकर इसे सॉल्व कर देते, बट ये वेरिएबल होने के कारण ना इस प्रकार से इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है। क्या सही है? अरे हाँ या ना? यस सर। सो देखो थेरोटिकली जैसे डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, वैसे इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। क्या पक्का? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जस्ट एक मिनट। हाँ, अब दूसरा, जिस प्रकार से हम एवरेज वैल्यू से एक इंस्टेंट पर आए थे इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में, वैसे इंटीग्रेशन में हम एक छोटे से रीजन में कितना एरिया है ऐसा कैलकुलेट करते करते ओवरऑल एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन इज जोड़ने की प्रोसेस है और डेरिवेटिव ये डिवाइड करने की प्रोसेस है। ठीक है, यस सर। सर 1 मिनट रुकना है स्लाइड पे। बिल्कुल। अब इसको, अब ये थ्योरी अगर ध्यान में आ गई तो बस अपना छोटा सा काम बाकी है, फॉर्मूलों को एनलिस्ट करना, फॉर्मूला की लिस्ट बनाना।
जाए आगे। सर एक मिनट। ये सभी सर ऐसे इसके बाद में वो इसके पहले वाली एक स्लाइड थी ना, बस 1 मिनट दिखाना। इसके पहले वाली। हाँ हो गया सर, थैंक यू। चल, सो अब हम कुछ फॉर्मूले एनलिस्ट कर लेते हैं और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डेरिवेटिव की। जैसे हमें पता है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये cos x है, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आ जाएगा। अगर डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है, माइनस साइन एक्स है, तो देखो ये माइनस साइन इधर चला गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब तीसरा आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, कौन आ जाएगा हमारा, टेन एक्स इज सेक स्क्वेयर एक्स, इसलिए इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स। फिर क्या आता है, कॉट एक्स क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, सो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। फिर पांचवा कौन है, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सो यह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स। और हमारा सिक्स क्या है, इन डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, यह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। अब बहुत बार ये इनफाइनाइट होते हैं ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड करते हैं बहुत बार। इसको लिमिट रही तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड करने की जरूरत नहीं रहती है। लिमिट मतलब इस प्रकार से वैल्यू, फाइनाइट इंटीग्रेशन में सी नहीं आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। हो गई ये 6। सर हाँ बोलो। सर जैसे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, उनके नहीं आएंगे क्या? आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। ये हो गया, ये हो गया तो उसके तरफ जाते हैं। यस सर। यस सर। ओके, सो देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या आया था, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx आने वाला है लॉग एक्स।
ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, ये क्या आया था, n x टू द पावर n माइनस 1। तो देखो, क्या मैं इस n को इधर लेकर जाऊं, ये कांस्टेंट है ना, so this is 1 by n x to the power n क्या ये कांस्टेंट डेरिवेटिव के अंदर जाता है, देखो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n अपॉन n इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1। अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 विल बी x टू द पावर n अपॉन n। मतलब देखो, यहाँ की पावर एक से कम है, यहाँ की पावर एक से बढ़ गई, जितनी पावर है उससे ही डिवाइड किया। दैट्स वाई यहाँ पर हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx। यहाँ से आप लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन n। अब n x टू द पावर n का चाहिए आपको, तो यहाँ की पावर n माइनस 1 की जगह n हो गया, तो ये क्या आने वाला है, ये पावर एक से ज्यादा है ना, इसलिए ये इंटीग्रेशन आता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डेरिवेटिव में n से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर n प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे जाएं। 9th डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x d क्या आया था, e टू द पावर x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x। ये बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। फिर एक हमारा आया था डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स। क्या सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक बार पीछे की स्लाइड दिखाना। देख लो पीछे की स्लाइड। सर ठीक है, हो गया ये। और यहाँ पर दो चीजें और लिख देते हैं। अब देखो, अपने को बेसिकली इतने ही फंक्शन की जरूरत है, हमने उससे भी ज्यादा लिख लिया जिनकी जरूरत रहने वाली है। सो डोंट वरी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स dx माइनस भी हो सकता है, यह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स dx। इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स dx, यह आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया। सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड। हाँ